जय श्री कृष्ण। भागवत पुराण का एक श्लोक है जो भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि अपने भगवान के भक्तों को जो अपना मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष ही नहीं चाहता, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, उसको तो अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं तो बाकी के लिए मिला होता तो और दुनिया है जिसमें आप विषयों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, भौतिक सुखों का लाभ उठा रहे हैं। तो लेकिन मनुष्य शरीर इससे अलग है। मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। और भौतिक, बहुत लोग सफाई की बात करते, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि भौतिक सुखों को की इच्छा न करना, उसको अपने से त्याग कर देना ही सफाई है, क्लीनलीनेस है। इसलिए इस श्लोक में है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम पीह धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु आवन निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा, प्राप्त करके, सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है यह मानव शरीर। बहुत आपके पुण्यों के प्रभाव से मिला है, इच्छाओं की वजह से मिला है कि अपनी जो इच्छाएं बाकी रह गई हैं मनुष्य शरीर लेकर पूरा करें। लेकिन इच्छाओं को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इच्छा ही न करना सबसे आसान है, और सब इच्छा पूरी हो जाएगी। हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो इच्छा पूरी। बहुत संभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में, मानुष्यम, यह मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर। अर्थदम, इसकी बड़े मूल्यवान है। अनित्यम, लेकिन यह अनित्य है, अनित्य भी है। इसलिए धैर्यवान व्यक्ति तूर्णम यतेत, तुरंत प्रयास करना चाहिए। न पतेत, अपना पतन न करना है। अगर 84 लाख में चले गए तो ये पतन हो गया आपका। अनुमृत्यु यावन, जब तक मृत्यु न हो जाए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, इसलिए तुरंत प्रयास करना चाहिए। यावन निःश्रेयसाय, निःश्रेयस के लिए। निःश्रेयस मतलब परम उपलब्धि, भगवान प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, भगवान से प्रेम। असली चीज़ है भगवान से प्रेम। इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। विषया सर्वतः खलु स्यात्, विषय भोग तो हर जोनियों में है और बहुत मात्रा में है। इसलिए इसी भागवत पुराण में आया है 11, 20 और 17। यही भागवत पुराण में 11, 20, 17। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम पुमान पवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। जो यह नर का शरीर जो है, जो सुलभ हो गया है, यद्यपि यह दुर्लभ है लेकिन आपके लिए सुलभ मिल गया है, आसानी से मिल गया है। प्लवम, ये क्या है? नाव है। सुकल्पम, एक सुंदर नाव है। सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु जो है इस नाव को चढ़ने वाला कर्णधार है। अब भगवान कह रहे हैं कि मयानुकूलेन न भस्वतीर्थम, जैसे नाव के लिए हवा चाहिए आराम से चलने के लिए, उस तरह हमने अनुकूल परिस्थितियां दे दिया है। अपुमान भवाब्धिम न तरेत, ऐसी नाव को पा करके भी जो भवसागर से पार नहीं होता है वो आत्महत्यारा है। यही सेम चीज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। नरतनुभव बारिधि कहु बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, अजो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। यह नर का शरीर जो है ये सुंदर नाव है, समुद्र से पार कर भवसागर से पार निकलने की नाव है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, हवा जो अनुकूल है इसको चलाने के लिए वो मेरी कृपा है भगवान की। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, और सदगुरु जो मिल गया कर्णधार वो है। और सुलभ दुर्लभ साज, ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर, आपको सुलभ कृपा सुलभता से मिल गया है। यह शरीर पा करके जो भवसागर से पार होने के लिए नाव के समान है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा गिर जाए। वह निंदक है और मूढ़ है और आत्महत्या करने वाली गति को प्राप्त करता है, वह आत्मा की हत्या करता है। अगर आप भवसागर में 84 लाख में चले गए, निम्न जोन में, निम्न कोट में, तो आत्मा की हत्या ही है। भगवत पुराण में ही एक जगह और आया है, 11-23-22 लब्ध्वा जन्मा मर प्रार्थ्यम मानुष्यम तद दुजाग्रताम। यह शरीर जो है पा करके जिसके लिए देवता लोग भी प्रवास करते हैं। लब्ध्वा जन्मा अमर जो देवी देवता हैं ये भी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। मानुष्यम मनुष्य का शरीर, और उसके बाद तद द्विजाग्रता, उसमें भी ब्राह्मण का शरीर, द्विज का शरीर मिला और उत्तम है। तदनादित्य ये स्वार्थम ग्रंथि, इसका अनादर करके, मतलब इसको जिस काम के लिए मिला उस काम में न लगा करके भौतिक उपलब्धि भौतिक संसार पाना चाहते हैं, वो ये स्वार्थम ग्रंथि अपने स्वार्थ का हत्या करते हैं। स्वार्थ क्या है? स्व के लिए, भगवान की प्राप्ति ही स्वार्थ है, मोक्ष प्राप्त करना ही स्वार्थ है, इसकी हत्या करते हैं। यांत अधमाम गति, और अधम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी ऐसे व्यक्तियों से मेरी प्रार्थना है जो जीवन का अर्थ समझते हैं और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब आसक्तियों को छोड़ करके भगवान में मन को लगाइए। भगवान ने कहा है गीता में 7वें अध्याय में, मय्या आसक्त मना पार्थ योग जन्मदाश्रय। मन को मेरे में आसक्त करो। मन को आसक्त करने के दो तरीकों, समझा देंगे तो भगवान में आसक्त हो जाएगा, और नहीं समझाएंगे तो संसार में आसक्त हो जाएगा। उसको सही बात समझाए, और जब वह भगवान में आसक्त हो जाएगा तो उसकी सदगति प्राप्त होगी, जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।